डॉक्टर साहब, आप खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और 2 दिन बाद वहाँ पर पहला चरण का चुनाव है। भाजपा सिर्फ जाट की बात कर रही है, जबकि विपक्षी जाट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ किसानों की बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जाट का फ़ायदा मिलेगा या किसानों का नुकसान? हमको जाट का भी फायदा मिलेगा और किसान का भी फायदा मिलेगा। ये वो सरकार है जिसने जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के भेदभाव के बिना विकास की राह दिखाई है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हो, चाहे शहरी क्षेत्र का आदमी हो, चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, पंजाबी हो, ठाकुर हो, किसी बिरादरी का हो, विकास को सबको एक साथ दिखाया है। इसलिए इस सरकार के साथ सभी वर्ग, सभी बिरादरी चुनाव में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 2014 का दौर था जब उत्तर प्रदेश में शायद ही कहीं भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, और उस वक्त आपके कार्यकाल में भाजपा ने जादुई प्रदर्शन किया है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इस बार के चुनावों में आपको टिकट का मौका नहीं मिला? लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 6 महीने पहले पार्टी को लिख कर दे दिया था कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना मेरे घर का लड़ेगा। तो ये पूछने के कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, अरे मेरी पीठ तो थपथपाओ कम से कम कि एक बरला पैदा तो हुआ जिसने कहा टिकट भी नहीं लूँगा और परिवार का व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी बाकी राजनीतिक क्षेत्र में क्या स्थिति है आपको पता है। जो बाकी पार्टियों के लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस ने एक तंज कसा था कि भाजपा के पास अपने कार्यकर्ता कम है, इसलिए वो बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता यदि अपना घर छोड़ के चौखट लांग के सड़क पर लावारिस घूम रहा हो तो कम से कम राजनीतिक क्षेत्र के प्रमुख संगठन होने के नाते उसको संरक्षण प्रदान करना और उसको घर में लाकर राजनीतिक क्षेत्र में उसकी क्षमता का उपयोग करना, ये भाजपा को गलत नहीं कर रही, नंबर 1। नंबर 2, भाजपा ने ये देखा है कि जिन क्षेत्रों में हम 5000 वोट से हारते थे वहाँ 5000 वोट को प्लस करने का कौन सा स्टफ है, हमने उसका सबका स्वागत किया है। हमने परीक्षण करके शामिल किया है। किसी अपराधी को अगर समझ में आ गया कि कहीं अपराधी है तो उसके थाने तक से उसकी जानकारी की है, और लगभग 200 लोग पार्टी में ज्वाइन कराए तो 70 लोग हमने रिजेक्ट भी किए। एक दल है लाखा बंजारा समाज, उसने आज आपको बिना शर्त समर्थन दिया है, तो उनके लिए अभी तक क्या दुश्वारियां थीं जो उनको भाजपा के साथ? 17वां संगठन है जो बिना शर्त समर्थन उत्तर प्रदेश को दे चुका है। आज सुबह भी 3 संगठनों ने दिया था, 4था संगठन ये इन्होंने दिया है। इनकी कठिनाई है कि इस बंजारा समाज की संख्या हर जिले में इस मात्रा में नहीं है कि वो राजनीतिक ताकत के रूप में और किसी एक सभासद को, किसी एक जिला पंचायत के सदस्य को या किसी विधायक को जिताने की स्थिति में हो। साथ ही साथ इनके समाज की समस्या है आरक्षण वाली। मैंने इनकी बात को समझ लिया है और उसका नोट मैंने इनको कुछ सुझाव दिए हैं। उस सुझाव के आधार पर चुनाव के तत्काल बाद ये मुझे अपना नोट देंगे और उस नोट को सरकार को देकर उसमें प्रयास करके इनकी मदद